इस वीडियो में हम कान में जो फंगल इन्फेक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर टेक्निकली इज कॉल्ड ऑटोमाइकोसिस। ऑटोमाइकोसिस इज ट्रांसलेटेड इनटू फंगल इन्फेक्शन इन द ईयर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना मतलब कि कान के बाहरी हिस्से की इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो सकती है और फंगस से भी हो सकती है। फंगल ओटाइटिस एक्सटर्ना इज क्वाइट कॉमन और ये बीमारी ज़्यादातर समर और मॉनसून में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस बीमारी को फैलने के लिए हीट और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। जहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में ह्यूमिडिटी होगी, कान की ह्यूमिडिटी और वेटनेस की वजह से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन इन द ईयर ऑटोमाइकोसिस होने के सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है कान में पानी जाना, या कभी-कभी लोग अगर कान में तेल लगाते हैं उससे हो जाती है, और स्विमिंग करने से, खासकर अगर बीच या पॉन्ड या लेक में हमने स्विमिंग की जहां वाटर अच्छी तरह से ट्रीटेड नहीं होता, वहां इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। अगर हमारे कान में वैक्स भरा है, अगर हमारे कान की कैनाल नैरो है, अगर हमको पुरानी और कोई ईयर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमको पहले भी इन्फेक्शन हुई, दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग ऑटोमाइकोसिस और ईयर फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन ईयर में जब होती है तो सिम्टम क्या होते हैं? कान में ब्लॉकेज होती है, इंटेंस इचिंग होती है बिकॉज फंगस इज नोन टू कॉज इचिंग, और साथ में पेन भी हो सकता है, कान से डिस्चार्ज आ सकता है, कान में वेटनेस हो सकती है और कान में ब्लॉकेज होगी, और पेशेंट कभी कभी कहते हैं हमको उस कान से सुन नहीं रहा है। फंगल इन्फेक्शन अगर आपको है और ये सिम्टम्स हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे वो एग्जामिन करके देखेंगे, ज़्यादातर एक फंगस की लेयर, वेट डेब्री डिस्चार्ज वगैरह फंगस का कान में देखा जाता है। एंड द मेन ट्रीटमेंट, द बेस्ट ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ दीज प्लाक्स एंड वेट डेब्री। अगर ये वाइट होता है तो इसको हम कैंडिडा कहते हैं, अगर ये ब्लैक होता है तो इसको हम एस्परजिलस कहते हैं। सो फंगस इन द ईयर इज कॉमनली ऑफ टू टाइप्स, वाइट फंगस विच इज कैंडिडा एंड ब्लैक फंगस विच इज एस्परजिलस, and sometimes there is a mixed fungal infection in which maybe other fungus may also be involved. So fungal infection in the ear caused by water or oil, it causes itching and wetness and a sense of blockage and sometimes intense pain in the ear. The treatment is examination and removal of these fungal balls and plaques and debris. और उसके बाद डॉक्टर चाहे आपके कान में कोई ऑइंटमेंट या क्रीम लगाएंगे या कुछ ईयर ड्रॉप्स डालेंगे। फंगल इन्फेक्शन और जैसे फंगस बाकी आपकी बॉडी में होती है, आपको ध्यान रखना है फंगस के अटैचमेंट आपकी स्किन के साथ होती है, और जब तक आपकी स्किन का सुपरफिशियल लेयर शेड ऑफ नहीं कर जाता तब तक फंगल इन्फेक्शन तंग करती है। और इसलिए स्किन की फंगल इन्फेक्शन से भी आपको इस बात का एक्सपीरियंस होगा कि दवाई काफ़ी टाइम तक चलती है जब तक फंगस पूरी तरह से चला ना जाए, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन रेकर कर दिया है। सो इवन इन द ईयर आफ्टर क्लीनिंग रिमूवल एंड ट्रीटमेंट यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर 2-3 टाइम्स, ताकि जो भी फंगस आपके कान में दोबारा बन रहा है उसको ट्रीट किया जाए। कभी कभी डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर आपके कान का स्वाब लेके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, देखने के लिए कि उसमें फंगस डायग्नोज होता है कि नहीं। फंगल इन्फेक्शन कैन को एग्जिस्ट विद अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच इज अ मिक्स्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसमें बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक या और कोई ट्रीटमेंट शुरू करनी पड़ती है। अगर फंगस है और इसकी वजह से आपको इंटेंस ईचिंग है, कभी-कभी एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक गोली की ज़रूरत पड़ती है, और कभी-कभी एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स भी डालने पड़ते हैं अगर लगा कि इसमें बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है। सो फंगस से दूर रहने के लिए अपने कान को ड्राई रखें, पानी ना जाने दें, खासकर स्विमिंग सीजन में ईयर प्लग्स पहन के स्विमिंग करें, ईयर के ऊपर कैप लगा के स्विमिंग करें और कान को सूखा रखें। ईयरबड्स बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और कान में तेल डालने से फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। तेल डालने से बिल्कुल अवॉइड करें बिकॉज दैट कैन कॉम्प्लिकेट योर ईयर प्रॉब्लम एंड कॉज फंगल इन्फेक्शन टू हैपन। So keep your ears dry and safe. You will not get a fungal infection and you will be safe.